ठीक है, ओके। हमारे साथ शुएब सिद्दीकी जी हैं। शुएब सिद्दीकी जी, सीधा सवाल है कि दारुल उलूम में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्या अब समय ऐसा नहीं आ गया कि दारुल उलूम पर एजेंसियों को विशेष नजर रखने की आवश्यकता है? शुएब सिद्दीकी। देखिए आशीष जी देखिए आशीष भाई, ऐसा है, दारुल उलूम जो है हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में मैं समझता हूँ नंबर 2 पर इदारा है। बहुत छोटा मोटा इदारा नहीं, बहुत बड़ा इदारा है। दारुल उलूम में देखिए सर, एक रिक्वेस्ट है शोएब जी, एक रिक्वेस्ट ये है कि हमें इतनी उर्दू नहीं आती है ना इतनी अरबी आती है, तो अगर आप ये इदारा, खवातीन हजरात, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल ना करें, हिंदी में अगर बात करें तो हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा, हमको भी आएगा। सर देखिए आशीष भाई, अगर संस्कृत बोलेंगे और शुएब को संस्कृत हिंदी सर, मैं हिंदी की बात, हिंदी तो बोलेंगे ना सर, हिंदी, और शुएब अगर उर्दू बोलते हैं, आशीष भाई को नहीं आते, आशीष भाई की दिक्कत है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है सबको शुएब सिद्दीकी जी, शुएब सिद्दीकी जी, हिंदी बोलने की रिक्वेस्ट की है। जी नहीं, हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि जो नदवा है ये दुनिया में नंबर 1 पे तो नहीं कह सकते, लेकिन टॉप में गिनती इसकी होती है। छोटा मोटा मदरसा होता तो एक बार बात होती। देखिए यहाँ पर नदवे में एक बात किस मामले में आप कह रहे हैं नंबर 1? ये घुसपैठ के मामले में नंबर 1 है कि ये शिक्षा के केंद्र के मामले में? वो भी जरा क्लियर कर आशीष भाई। देखिए आशीष भाई, आप घुमाने की कोशिश करेंगे तो रात को हम रात नहीं तो आप रात कहेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है, नदवा बहुत छोटी चीज नहीं है। आप मेरे पहले ऐसे गेस्ट हैं जिनको मैं खुली डिबेट में जिहादी कह सकता हूं, आप खुद को जिहादी कहते हैं, तो ये देखिए मैंने अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाया था अपने मुल्क से 100 साल बाद, तो मैं जिहादी था। मैंने पाकिस्तान को 4 बार धूल चटाई, मैं जिहादी हूँ। आप जिहादी चलिए विषय पर ये जोक सपाट विषय पे। अब आप हमें टोक देते, बात फ्लो खत्म रहता है। मैंने कहा था नदवा जो है हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर है, ऐसा नहीं कि वो छोटी जगह पर हो। वो वहां से एक चूक जरूर हुई है, मैं इस बात को मान रहा हूँ। मैं जितने प्रवक्ता ने बात कही, मैं सबकी इस बात को एग्री करता हूँ कि नदवा बड़ा जिम्मेदार है। होता सर क्या है कि जो लोग जितने बड़ी पोस्ट पर होते हैं उनकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा हो जाती है। नदवे को चाहिए ये था कि जब वो बच्चा वहां पे गया था तो उनको लोकल पुलिस जो यहाँ पर होती है, मैं समझता हूँ हसरगंज थाना लगता है, वहां पर उनको इत्तला दे देनी चाहिए थी। लेकिन सर यहाँ पर आशीष भाई देखिए, इंक्वायरी होगी तो बहुत चीजें निकलेगी। वो जो लड़का फिलीपींस का जो वहां पढ़ता था, ये भी आपने एक बात बताई, तो उन्हीं के पास ठहरने गया, तो जाहिर है वहां हजारों सैकड़ों बच्चे रोज एंट्री करते, उसने नहीं पूछा होगा, लेकिन गलत किया। आप देखिए, हो सकता है प्रिंसिपल साहब को इस बात की खबर ना हो, अभी जांच जब होगी तो पता चलेगा। हो सकता है प्रिंसिपल साहब को खबर ना हो, या वहां पे जो आप स्टाफ बता रहे हैं उनको खबर ना हो कि लड़का आया है। एक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है शोएब जी कि जब कानून का उल्लंघन साफ तौर पर दिख रहा है, उसमें भी ये इस्लामोफोबिया वाला कार्ड क्यों निकल आता बार बार? देखिए कौन सा कार्ड सर? इस्लामोफोबिया वाला कार्ड ये बाहर क्यों निकल आता है? अब देखिए, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब आपके जोड़े हुए हैं। अब आपने नया जुमला दे दिया। मैंने सीधी सी बात कही कि उनको एक बड़ा इदारा है, उनको जाहिर सी बात पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, नहीं दी, यहाँ पे गलत है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। नदवे में जो है पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं। आप देखिए, मैंने भी आपसे बराबर बात कही कि वहां पे जब बच्चे ने एंट्री करी तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं देख पाए होंगे, अपने दोस्त के यहाँ ठहर गया जाके 3 दिन। लेकिन यहाँ पर जिसकी निगरानी में मामला रहा, सिर्फ गलती बड़ी ये करी कि उनको पुलिस को सजा देनी चाहिए। जाहिर सी बात है, टूरिस्ट वीजे से आया था, वो कहीं भी जा सकता है। और भी हमारे शाहबुद्दीन साहब ने बताया भी कि अभी आप यहाँ भूल भुलैया 1.5 किलोमीटर है नदवे से, वहां दिन भर बच्चे आते हैं। लेकिन हालात जो इस वक्त नाज़िक से सर, मैं आगे बात को कंप्लीट कर दूं, इस वक्त जो मुल्क के इतने हालात खराब हैं, जाहिर सी बात यूपी में भी जो मामले चल रहे हैं, तो इस नदवे को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कम से कम पुलिस को इत्तला देनी चाहिए कि इस तरह के मामले मंदिराम पे ना। और इंशाल्लाह देखिए, योगी जी इसके लिए ना विशेष एक ऑपरेशन टॉर्च चला रहे हैं ना शोएब जी, और उसके तहत इस प्रकार के घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है, कागज वगैरह ढूंढा जाए। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, ढूंढा जाए। अगर गलत निकलेंगे तो उनको फोन जेल भेजा जाएगा। मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मैं अपने राज्य के साथ हूँ। पहले डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, ऐसा पता चला। ठीक है, आप बने रहिए। अब देखिए, हो सकता है आपको भेज दिया जाए, हमको भेज दिया जाए, वो तो बहुत बताएगा। हमारे पास कागज है। देखिए आशीष भाई, देख लेंगे आपकी पारसाई भी महकदे में शाम होने दीजिए। इंशाल्लाह कागज जिसके नहीं होंगे वो जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमान, आप भी देखिए मजे से बोलते हैं कि मुसलमान चला जाएगा। अरे जिसके पास मुसलमान चला जाएगा, हमने कहा कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए जाएंगे। जिस अंदाज से कहा, आपकी पारसाई महकदे में शाम होने दीजिए। मुख्यमंत्री ने कभी ऐसी बात हिंदू मुस्लिम ने करी? ये हिंदू मुस्लिम हम आप करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका मुल्क के साथ जो खतरा पैदा करेगा और राज्य के साथ जो खतरा पैदा करे उसको नहीं बख्शा जाएगा, किसी समुदाय का हो। तो मैं तैयार हूँ, अपने मुख्यमंत्री के साथ हूँ। जी सर, ठीक है, ओके। रजत, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये जो पूरा मामला निकल कर